जो इसको मान लेंगे। ये इन्होंने कोई फैसला नहीं मानना और इन्होंने राना सनाउल्लाह साहब जो अदालत की धमकी लगा रहे हैं उससे मैं समझता हूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इसको राना सनाउल्लाह को तो उनको फौरी तौर से कंटेम्प्ट के अंदर डालना चाहिए। सही है, बिल्कुल। राना सनाउल्लाह साहब फौरी तौर पर अब ये कह रहे हैं कि फैसला हक में ना आया तो अदालती कार्रवाई का बायकॉट करेंगे। ये वज़ीर दाखिला जो इस वक्त मौजूदा हैं वो अदालत को अब इस तरह की धमकी देते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने जो करना है, लेकिन जिस तरह से सुबह से सीन में नज़र आ रहा था, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और अब अदालत ही में खड़े होकर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी अब धमकी आमेज एक रवैया अपनाया जा रहा है कि फैसला हक में ना आया तो अदालती कार्रवाई का बायकॉट करेंगे। और वो उन्होंने ये भी कहा कि हमजा शहबाज बनाया गया वो फरीक नहीं बनेंगे। अच्छा इमरान साहब, अब ये जो सारी एक तो डिलेइंग टैक्टिक्स, फिर ये तमाम सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सुदूर का पेश होना और फिर ये राना सना की धमकी, ये क्या चाहते हैं? ये अगर अपने हक में फैसले आते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो ये धमकियां लगाई जाती हैं। फिर आगे से खबर और भी मैं आपको बता दूं कि कोशिश ये भी की जाएगी कि अगर वजीर आला बने और आपके हक में फैसला आए तो गवर्नर को लगाया गया है कि वो हल्फ बर्दारी ना होने दें। देखिए इन्होंने किया क्या कि जो जब फैसला आया था 3 महीने पहले इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ, तो तब तो इनको कोर्ट्स बहुत अच्छे लग रहे थे, यही जज उनको बहुत खूबसूरत लग रहे थे, यही उनको अदालतें बड़ी जबरदस्त लग रही थी और अदालतों की तारीफें करते करते नहीं थक रहे। अदालतें हैं जिनसे बेल लेके मरियम नवाज और उनके हवारी जो हैं वो आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस धमकिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि वही अदालतें हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर 50 रुपए के बॉन्ड पेपर के ऊपर बाहर भेजा था। ये वही अदालतें हैं जिन्होंने जमानत मंजूर की थी इस क्राइम मिनिस्टर की जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो वही अदालतें हैं। वो सारे फैसले बड़े जबरदस्त बहुत अच्छे थे। अब अगर अदालत एक फैसला करने लगी है या इनको लग रहा है कि वो ऐसा फैसला हो रहा है कि वो इनके खिलाफ जा सकता है, तो उन्हीं अदालतों को धमका रहे हैं। मैं हालांकि इनकी ये धमकी और इनकी ये धौंस और दप्पल, इसके ऊपर अदालतें नहीं जाएंगी और वो फैसला जो कानून के और आइन के मुताबिक है, जो अवाम की उमंगों के मुताबिक है, वो फैसला आदमी है। ठीक है इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब शुक्रिया। ये फुल कोर्ट का मुतालबा, वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा गैर आइनी मुतालबा नहीं है कि फुल कोर्ट ना बनाई जाए इस सारे अमल के हवाले से। बहरहाल ये चीफ जस्टिस साहब का इस्तेहकाक है कि वो क्या करते हैं। तो ये फुल कोर्ट का जो मुतालबा है और वो भी इस तरह डरा के धमका के और जो हत्तकामेज़ रवैया सुप्रीम कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान के हवाले से सुबह से आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? जो भी जितनी भी पार्टीज थी, जिस तरीके से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तस्दीक की, उनका तमस्सर उड़ाया और आर्टिकल 204 को अगर आप सामने रखें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो बात करता है उसमें कैटेगोरिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है कि कोई भी शख्स जो है ऑन गोइंग केस के अंदर किसी किस्म के ऐसे कोई कम्प्लीमेंट्स, कोई ऐसे कमेंट्स या कोई इस तरह का नैरेटिव या प्रोस्पेक्टिव बिल्ड करता है जो कोर्ट के प्रोसेस में इंटरफेयर करने के, इंटरवीन करने के, इंटरपोज करने के मुतरादिफ है या कोर्ट के किसी भी प्रोसेस को डिसओबे या डिसरिस्पेक्ट करने के मुतरादिफ है, तो वो शख्स जो है वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा और कोर्ट्स जो है उसी केस के अंदर से नोटिस जारी करके बुला भी सकती हैं। ये पाकिस्तान की जो जमहूरी पार्टीज़ हैं, जो जमहूरियत की अलमबरदार ठेकेदार और सो कॉल्ड तर्जमान बनी बैठी हैं, अगर आपको कोई भी फरीक कोर्ट के सामने ये समझता है कि अगर फैसला उसके खिलाफ आता है या आने जा रहा है तो क्या वो इस तरह की रविश अपनाए जिस तरह हमारे मुल्क में जो जमहूरियत की अलमबरदार पार्टीज़ ने आज अपनाई। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त 52,000 केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट के सामने 1 लाख समथिंग केसेस पेंडिंग है। कोई भी साइल जो सुप्रीम कोर्ट में जिसका मुकदमा ज़ेर इल्तवा या हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, अगर उसे लगे कि कोर्ट उसके खिलाफ फैसला देने जा रही है इन द लाइट ऑफ आर्ग्यूमेंट या कोर्ट के ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स को सामने रखते हुए, तो क्या वो वीलॉगर्स को इकट्ठा करे, वो यूट्यूबर्स को इकट्ठा करे, वो पाकिस्तान की मीडिया को दावत दे, बैठ के कोर्ट को मलाइन करे, उनकी तस्दीक करे, उनके पुराने फैसलों के ऊपर बात करे? मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका कोई मौक़िफ़ है, कोई लीगल सेंटेंस है, प्रोस्पेक्टिव है, यू नीड टू रिप्रेजेंट योर लीगल सेंटेंस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ थ्रू योर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आप अपने वकील के थ्रू बात करें। और अगर आप ये बात करें, अब बाजार ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की
11-12 पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ खड़ी हैं और सुप्रीम कोर्ट को नथी कर दिया गया है। लेकिन बैरिस्टर साहब ये तो वो वाली बात हो गई ना कि अदालतें अगर फैसला हमारे हक में नहीं दिया, हम पहले ही नहीं है, हमने तो खेलना ही नहीं है, ये तो वो वाली बात हो गई है कि हम तो है ही नहीं इस केस में। बात इसमें ये थी, हाँ, ये जिस तरह इमरान इस्माइल साहब ने बात की कि कासिम सूरी साहब के खिलाफ भी इसी चीफ जस्टिस साहब ने जो बेंच तश्कील दिया था और 100 मोटो एक्शन दिया था, रात को 12 बजे कोर्ट खुली थी, उस वक्त इसी कोर्ट ने ये लोग जो जस्टिस मनीब साहब हैं वो भी इस बेंच में थे, जाजुल हसन साहब भी थे, चीफ जस्टिस साहब भी थे। उस वक्त तो नून लीग ने हुजी से बगलें भी बजाई थी, 111 पेजेस की जजमेंट भी आई थी, स्पीकर रूलिंग को भी कालादम करार दिया गया था। तो आज इन्हीं जजेस को क्यों पार्शियल प्रेजुडिस कहा जा रहा है?